तो आज क्वेश्चन क्लास 9 के लिए है और ये चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रिक्शन से लिया गया है। देखो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेक्शन बी में आ सकता है आपके पास और आ भी चुका है पहले भी। कहता है डिफाइन फ्रिक्शन ऑल्सो ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज न्यू इज इक्वल्स टू एफ एस अपॉन आर, वेयर न्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एफ एस इज फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, और आर जो है इधर किसके लिए, रिएक्शन फोर्स के लिए है। तो क्या करोगे, सबसे पहले इसके अंदर फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिखोगे, फ्रिक्शन की हेडिंग डाल के। फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन और द टेंडेंसी ऑफ मोशन बिटवीन टू सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो दो सर्फेसिस के कॉन्टैक्ट में मोशन को रोकने या उसकी स्पीड को कम करने की कोशिश करती है। मतलब जब कोई चीज़ किसी सरफेस पे मूव करती है तो सरफेस उस चीज़ को रोकने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम बुक को टेबल पर स्लाइड करते हो तो बुक को चलने से जो रोकने वाली फोर्स होती है वो क्या होती है, एक्चुअली फ्रिक्शनल फोर्स होती है। तो अब मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। क्या कह रहा है? ऑल्सो ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ शुरू कर रहा हूँ ये डेरिवेशन। देखो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रिएक्शन फोर्स के। तो रिएक्शन फोर्स कौन सी फोर्स होती है? जो हम चल रहे हैं और हमारे ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है इस ड्यूरेशन में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रिएक्शन फोर्स के। यानी ये रिएक्शन फोर्स का रिलेशन तुम्हारी अपनी फोर्स के साथ भी है जो तुम लगा रहे हो चलने के लिए। तो जितनी ज़्यादा फोर्स तुम लगाओगे उतनी ज़्यादा रिएक्शन फोर्स होगी, और जितनी ज़्यादा रिएक्शन फोर्स होगी उतनी ही ज़्यादा रेजिस्टिविटी पैदा होगी, या रेजिस्टेंस पैदा होगी किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने में। दैट इज समथिंग वी कैन से रिलेटिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ, जो कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल बट एन अपोजिट रिएक्शन। जितनी फोर्स तुम चलने के लिए आगे लगाते हो उतनी ही सरफेस भी तुम्हारे ऊपर लगा रहा होता है और वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा होता है। अब आपको पता है जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो इजिकल्स टू को इंट्रोड्यूस करते हो इक्वेशन में, और एक कांस्टेंट के साथ एफ एस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट के इजिकल्स टू का लगेगा, और साथ ही साथ एक कांस्टेंट आएगा जो इस केस में क्या होगा, न्यू होगा, और आर ऐसे। न्यू क्या है? न्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देखो हर सरफेस का अपना कोफिशिएंट होता है, हर सरफेस की अपनी एबिलिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को रेजिस्ट करने के लिए। जैसे आप जमीन पे चल रहे हो तो उसकी एक अलग एबिलिटी होगी मोशन को अपोज करने की ऑब्जेक्ट की। उसके बाद आप किसी टाइल पे चल रहे हो तो उसकी एक अलग एबिलिटी होगी अपोज करने की मोशन को। तो हर किसी का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग अलग हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द सरफेस जिस पर आप चल रहे हो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको न्यू को क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। देखो यानी न्यू को इजिकल्स टू के इधर या उधर अकेला रखना है। तो देखो इधर न्यू और आर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इजिकल्स टू के साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा ये, एफ एस अपॉन आर, वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, और न्यू आपके पास ऐसे ही रह जाएगा। तो इसको सीधा करके लिख लो, न्यू विल बी इक्वल्स टू एफ एस अपॉन आर। रिजल्ट में तो आपसे यही पूछ रहा था, इसको आप मजीद आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो।